हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर साइंस के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो आज के इस सेशन में यार हम लोग करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का रैपिड रिवीजन। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, ये जो चैप्टर है मैं अपना डिटेल्ड वन शॉट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। रैपिड रिवीजन में हम 15-20 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर को क्रिस्प वे में समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क के लिए। तो ओवर एंड ऑल अगर मैं समझाऊं तो इस सेशन में मैं आप लोगों को 8 से 10 ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बाकी और भी होते हैं बट ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे पास इस चैप्टर में। सबसे पहले अपन लोग, जैसा पहला स्लाइड आप लोगों को पता है मैं भर के लेकर आता हूं, जिसमें मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक ही स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, तो अपने पास सीक्वेंस होता है और सीरीज होता है। अगर मैं सीक्वेंस को समझने की कोशिश करूं तो सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस बोला जाता है। या साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर, एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर जिसमें आप अपना अगला टर्म आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 2 का गैप है, फिर क्या आएगा 12। तो एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर जिसमें आप लोग अगला टर्म आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसे बोला जाता है सीक्वेंस। और इन्हीं सभी टर्म्स के सम को सीरीज बोला जाता है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 है ना, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो इसे बोला जाता है सीरीज। ठीक है बड़े भाई। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों के पास आता है, और इस चैप्टर में जो चीजें आप लोगों के पास, एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले हुआ करता था, इस साल डिलीटेड है क्योंकि ये आप लोअर ग्रेड में पढ़ चुके हो। बट 1 मार्क्स का एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीक्वेंस से और एपी से। एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है ना। और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। और भी बहुत सारी चीजें होती है एपी में जो आप लोअर ग्रेड में पढ़ चुके हो, तो यहां पे हम उसको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। जो चीज हमें यहां पे पढ़नी है वो है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको प्यार से अपन लोग जीपीवी बोलते हैं। जीपीवी बोलते हैं। अब जीपी होता क्या, सबसे पहले जीपी समझो। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है, जैसे मान लो 2, 4, 8 है ना, 16, इस तरीके के प्रोग्रेशन को जीपी बोला जाता है, जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो सेम होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। जैसे अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, ये सीक्वेंस आप लोगों का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब A2 / A1 बराबर होगा किसके, A3 / A2 के बराबर होगा किसके, A4 / A3, इसी तरीके से है ना। और इसको, इस रेशो को बोला जाता है कॉमन रेशो, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मैं किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म निकालना चाहता हूं, कोई भी नंबर की टर्म निकालना चाहता हूं, तो उसका फॉर्मूला होता है an = a + r⁻n - 1। यहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशो, n क्या है, जो टर्म आप निकालना चाहते हो। ठीक है जी। और an क्या है, जो टर्म आपकी आएगी उस प्लेस पे। उसी प्रकार से सम ऑफ n टर्म्स का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, ये क्या है, पहली n टर्म्स तक का सम। क्या है, पहली n टर्म्स तक का सम। अगर आपका r, इसको 3 केसेस में डिवाइड किया जाता है। अगर आपका r 1 के इक्वल है तो r जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो जाएंगी वो n × a हो जाएगा। r अगर 1 से बड़ा है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स = a r⁻n - 1 / r-1। और अगर r 1 से छोटा है तो फॉर्मूला हो जाएगा Sn = a 1 - r⁻n / 1 - r। अब बेटा सीबीएसई ने आपकी एनसीईआरटी में एक और चीज इंट्रोड्यूस किया है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में, जिसका नाम है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अब इनफाइनाइट टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना, कि पहली n टर्म्स नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम किसी जीपी में कितना होता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। बाकी बेटा एक और बहुत छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों के पास, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। 2 टर्म्स है अगर आप लोगों के पास a एंड b, इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा √ab, अर्थमेटिक मीन होगा बेटा a + b/2।
ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। इसका प्रूफ गारंटेड इस साल आप लोगों के एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स का। मेक श्योर इसका प्रूफ अच्छे से तैयार करके जाना। भैया इसका प्रूफ कहां मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा। जो मैंने इसका डिटेल्ड वन शॉट बनाया है उसमें जाके देखो। आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे की सीक्वेंस एंड सीरीज बाय कुलदीप सर, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़े वाले वीडियो का लिंक भी है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई है, तो वो जरूर देखना। ठीक है जी, चलो बाकी अगर आता है तो वेल एंड गुड, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब यहां पे आप लोगों के पास जो पहला और बेसिक सवाल आता है कि पहली 4 टर्म्स की एक सीक्वेंस दे रखा है जिसकी आपको पहली 4 टर्म्स निकालनी है, जिसकी nth टर्म आपको दे रखी है ये n से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट टर्म दे रखा है 3। अब पहली 4 टर्म यानी कि पहली टर्म तो आपको पता है 3, दूसरी टर्म यानी कि a2, तो जहां जहां पे n है वहां पे आपने 2 रख दिया। ऐसे करके निकालोगे। आप देखो a1 की जगह पे आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो a2 आ गया आपके पास 11। इसी प्रकार से अगर मैं a3 निकालूं तो a3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू an-1, तो a2 की वैल्यू कितनी है 11, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी सबकी तो a3 आ गया आपके पास 35। ऐसे ही आप a4 निकाल सकते हो। कमेंट सेक्शन में a4 की वैल्यू जरूर बताना। चलो अगला सवाल है आप लोगों के पास बहुत प्यारा सा, जो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आप लोगों के पास आ जाता है कभी कभार। कहता है क्या, फाइंड द सम ऑफ दिस जीपी अप टू 20 टर्म्स। पहली 20 टर्म्स का सम बताना है आपको। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास दे रखा है 0.15। कॉमन रेशो आप निकाल सकते हो a2 माइनस a1 से, तो कितना आ जाएगा 1/10, या फिर इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, या फिर 0.1। अब आपको क्लियरली दिखा r जो है लेस देन 1 है। r अगर लेस देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sn इज इक्वल्स टू a1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो ये फॉर्मूले में चीजों को सब्स्टिट्यूट करोगे, a की वैल्यू 0.15, r की वैल्यू 0.1 है ना, चीजों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा। आप लोगों के पास दोनों को माइनस करोगे 0.9, दोनों को काटोगे तो 1/6 आ जाएगा। अंदर वाला टर्म एज इट इज, n की जगह पे 20 सब्स्टिट्यूट किया, बस इसी को इसी फॉर्मेट में छोड़ दो, क्योंकि इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हो बट नहीं करना है। ठीक है, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सा। अच्छा अभी इसमें आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि a20 निकालो, 20th प्लेस पे कौन सी टर्म होगी, तो वो भी आप निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से, a r की पावर 20-1 है ना। a कितना आप लोगों के पास 0.15, r कितना आप लोगों के पास 0.1, उसकी पावर 19, ऐसे निकाल सकते हो आप इसको। ठीक है जी, चलो अगला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से। कहता है क्या कि अगर मेरे पास 1 और 256 दो नंबर है, इनके बीच में मुझे 3 ऐसी टर्म्स रखनी है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आए ये क्या बना दे, एक जीपी बना दे। ये क्या बना दे, एक जीपी बना दे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 मार्क्स का ऐसा एक सवाल आ सकता है या 2 मार्क्स का भी आ जाता है, डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कैलकुलेशन। तो आप लोगों के पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसके बीच में मैंने ये और ये 3 टर्म्स इंसर्ट की, और ये क्या है आपके पास 5th टर्म हो गई। 5th टर्म ऑफ जीपी आप लोगों के पास अगर मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूं तो a इंटू आर की पावर 5-1, यही फॉर्मूला होता है ना an का। an का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया r की पावर 4, फर्स्ट टर्म कितना है 1, सब्स्टिट्यूट किया। 5th टर्म कितनी है 256, सब्स्टिट्यूट किया तो r की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। 4 की पावर 4 ही तो 256 होता है, तो r की वैल्यू आ गई 4। अब बस a2 निकालो। a2 क्या होगा, a r की पावर 2-1 यानी कि a r, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4। a3 क्या होगा, a r की पावर 2 यानी कि 1 इंटू 4 की पावर 2 16। a r की पावर 3 यानी कि 1 इंटू 4 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, अगला सवाल है आप लोगों के पास, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी वो सम। बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो 2-3 सवाल आने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जरूर ही करने हैं। कहते हैं फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 65 and whose product is 3375। तो 3 नंबर्स में देखो, कभी भी अगर आपके पास आता है ना कि जीपी में 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स कौन कौन से रखने हैं आपको, ये वाले 3 नंबर्स रखने। अगर वो पूछ ले कि 4 नंबर है, 4 नंबर है, तो आप क्या रखोगे कि एक r की पावर 3, फिर एक आएगा a r, फिर एक आएगा आपके पास a इंटू r, और एक आएगा a r की पावर 3। इसमें कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है जीपी में जिनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है इतना, r से r कटा, a की पावर 3 कितना हो जाएगा 3375। तो यहां से a आप निकाल लोगे 15, क्योंकि 15 की पावर होता है 3375।
उसके बाद कहा गया था क्या कि इन तीनों टर्म्स का जो सम है 65 के इक्वल है। ए सबसे कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ये, एलसीएम लोगे आर स्क्वायर, है ना, ये बच गया। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 15, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 13, आर को उधर भेजा तो 13 आर हो गया, और अंदर इस 3 को मल्टीप्लाई करा दो, सबसे मल्टीप्लाई करा दिया। 13 आर को इधर भेजोगे तो 3 आर से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा -10 आर। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, आता है नहीं आता? नहीं आता, आता है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 और 1/3। जैसे ही अब देखो आपके पास दो केसेस बनेंगे, एक केस तब बनेगा जब आपके पास आर 3 के इक्वल है, एक केस तब बनेगा जब आर की वैल्यू 1/3 के इक्वल है। तो 1/r यानी कि 15/3 5 आ जाएगा, ए का वैल्यू 15, ए इंटू आर यानी कि 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, ए अपॉन आर यानी कि 15/1/3, ऊपर भेजोगे इसको तो 15 3 45, ए की वैल्यू 15, ए इंटू आर यानी कि 15 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इस तरीके से करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का आपको सम निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हर साल आप लोगों के एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो वो ऐसे भी दे सकता है 7 + 77 + 7777, कुछ भी दे सकते हैं। ये ना तो एपी है मेरे भाई, ना तो जीपी है, लेकिन क्या हम इसे एपी या जीपी में बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, 11 बचेगा, 1 1 1 बचेगा, ऐसे करता। ठीक है, मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 99 999 और ऐसे डॉट 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 आगे। 5/9 एज इट इज, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 - 1, 99 को ऐसे लिख सकता हूं 100 - 1, 999 को लिख सकता हूं 1000 - 1, और 100 को मैंने लिखा 10 की पावर 2, 1000 को लिखा मैंने 10 की पावर 3। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि अब मेरी एक जीपी बन गई है। आपके पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो, आप उसको सबसे पहले 9 99 और 999 इस एक्सप्रेशन में चेंज करो, फिर इसको 10 - 1 10 की पावर 2 - 1 ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना है। देखो इसको अलग रख देते हैं, 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3, ये वाली टर्म्स अलग रख दी मैंने, और ये जो -1 n टाइम्स आप लोगों के पास -1। अब अगर मैं सिर्फ इस वाली टर्म को देखूं, सिर्फ इस वाली टर्म को देखूं, तो ये क्या है बेटा? एक जीपी है। इस जीपी को सॉल्व करूं, ए 10 है, आर 10 है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला आर इज ग्रेटर देन 1, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला, n टर्म्स का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं इस वाले को देखूं, -1 n टाइम्स तक, -1 कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? r 1 के इक्वल है तो n इंटू ए यानी कि n, तो सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि नेगेटिव साइन भी था तो -n हो गया। अब अगर मैं यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, इनके सम की वैल्यू कितनी आई? ये, तो इनके सम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इनके सम की, नीचे वालों के सम की वैल्यू कितनी आई? -n, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व करो। देखो ये 9 × 9 81 हो जाएगा, अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपके पास फाइनली आंसर बच जाएगा इसका। बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब आज के इस सेशन का आखिरी सवाल, उसके बाद 5 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कहता है क्या, और भगवान से दुआ करना अगर आप लोगों का एग्जाम है, कल है परसों है, जब भी है ना, 1-2 दिन में तो भगवान से दुआ करना यही सवाल आ जाए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ऐसे टाइम पे देख रहे हो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, अगर आपने इससे पहले मेरा डिटेल्ड 1 शॉट नहीं देखा या ये चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, तो पहले इस चैप्टर को पढ़ो, है ना, उसके बाद इस वीडियो का आप लोगों को असली इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है जी, ये आप लोगों को समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ में शायद नहीं आएगा। ये उन बच्चों के लिए जो पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। कहते हैं क्या, f इज अ फंक्शन विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। f कोई फंक्शन है जो कि fx + y किसके बराबर होगा? fx × fy के बराबर होगा। तो अगर मैं देखूं, f1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 के इक्वल, है ना, f1 आपको 3 दे रखा है, और फर्स्ट n टर्म्स तक का सम आपको 120 दे रखा है। अगर मैं बात करूं f2 की, तो f2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1। अब 1 + 1 यानी कि f1 × f1, क्यों? 1 + 1 तो f1 × f1, है ना, तो f1 की वैल्यू कितनी है? 3, f1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो f1 तो हो गया 3 की पावर 1, f2 कितना हो गया? 3 की पावर 2। ऐसे ही f3 को क्या मैं लिख सकता हूं? 2 + 1, तो f2 इसको ऐसे लिख सकते हो x × y, fx × fy, है ना,
तो F2 कितना है 3 की पावर 2, F1 कितना है 3 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। यानी कि मेरे पास जो सीक्वेंस बन रहा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 ऐसा बनता जाएगा। कहां तक? 3 की पावर n तक, है ना। अब उसी सीक्वेंस को अगर मैं देखूं, इन सबका सम जो दे रखा है 120 के इक्वल दे रखा है। आपके पास a की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है वो भी 3 है, r इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब Sn की जगह पे 120, a की जगह पे 3, r की जगह पे 3, 3 - 1 2, इधर भेजोगे 240, 3 से कट करोगे 80, -1 को उधर भेजोगे 81, 3 की पावर n इज इक्वल्स टू, अगर 81 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और n अगर आप लोगों के पास 4 आ गया है तो ताली बजाओ, खील बताशे बांटो, क्योंकि आप लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है मेरे भाई। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। अब ये 5 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं। इन 5 सवालों को जरूर करना। अगर नहीं आते हैं तो मैंने वन शॉट वीडियो में ये 5 सवालों को कराया है, इनके सॉल्यूशंस देख लेना, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है भैया, हट जाते हो एक बार स्क्रीन से, अच्छे से देख लो इन सवालों को। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।